राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति यूट्यूब चैनल पर उपस्थित विवेकमणि त्रिपाठी का नमस्कार। साथियों, ये बेहद ही महत्वपूर्ण मैसेज है। सभी साथियों से निवेदन है कि इस मैसेज को हर एक दृष्टिबाधित तक पहुंचाएं और उसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइबर से संगठन की मजबूती होगी, संगठन आगे आप सबके हित के लिए ऐसे ही काम करता रहेगा। आपको जैसा कि साथियों अवगत ही होंगे, आप लोग बताने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी आज अवगत कराना चाहता हूँ। सुमित कुमार जो बिहार का निवासी है, जिनका मोबाइल नंबर 9205467506, ये सुमित जो यूनियन बैंक में जॉब करते हैं, इससे रिलेटेड लेकर लगातार संगठन इस मामले को बखूबी अपने मंचों पर उठाने का प्रयास किया है और उस भाई को, उन बहनों को जिनका इन्होंने पैसा लिया, उसको दिलवाने के लिए संगठन दृढ़ संकल्पित है। लगातार इस मामले को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार यादव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीलेश सर, मनोज सर एवं समस्त पदाधिकारियों के सहयोग से इस मुकाम तक पहुंचने में हम सफल हुए हैं, क्योंकि पिता से हम सहमति हमें प्राप्त हो चुकी है। मतलब उनके पिता ये कबूल कर चुके हैं कि हम जिन साथियों के पैसे हैं उसको हम देने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी सफलता राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति को प्राप्त हुई है। मैं सभी दिव्यांगजनों से, उन साथियों से अपील करूंगा जो साथी अभी तक संगठन को अपना लिखित तौर पर एप्लीकेशन नहीं दिए हैं, वो संगठन को तत्काल प्रभाव से मुहैया कराएं। जिन साथियों का एप्लीकेशन मुझे प्राप्त होगा, उन्हीं साथियों के पैसे को हम वापस करवाएंगे। अन्यथा की स्थिति में ऐसे साथियों के पैसे को हम वापस नहीं करवा सकते हैं जिन्होंने हमें एप्लीकेशन लिखित तौर पर नहीं दिया है। मैं नाम आप सब तक प्रस्तुत करना चाहूँगा। कावेंद्र जी, इनकी एप्लीकेशन आ चुकी है मुझे। अजीत पासवान जी, इनकी एप्लीकेशन मुझे प्राप्त हो चुकी है। अर्जुन जी, इनकी भी एप्लीकेशन मुझे प्राप्त हो गई है। और मस्तराम जी, इनकी भी एप्लीकेशन मुझे प्राप्त हो चुकी है। उसके साथ ही साथ यजवीन, 2-3 बच्चों का और एप्लीकेशन प्राप्त हुई, जिनके भी नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं। और भी जो साथी हैं जिनके पैसे इनके द्वारा लिए गए हैं, वो साथियों से मैं अपील करूंगा कि वो अपना एप्लीकेशन संगठन को तत्काल उपलब्ध करा दें और एक डेट, और ऐसे जिन साथियों ने मुझे एप्लीकेशन दिया है तत्काल हमसे बात करें। एक डेट निर्धारित करना है। उस डेट पे उनके पिता को हम दिल्ली बुलाएंगे और उस दिन सभी दिव्यांग साथी जिनका पैसा वो लिए हैं, उस दिन एफिडेविट पर संगठन के सामने साइन होगी। उस डेट तक सारे साथियों के पैसे को धीरे धीरे करके आवाहन करेंगे। सारे साथियों के पैसा उनके पिता देंगे, इसकी जिम्मेदारी वो पिता उनके लेंगे। और एफिडेविट, जो साथी, कुछ लोग का सवाल ये भी होगा कि ये डेट पे डेट देते हैं, कुछ करते नहीं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। एफिडेविट स्टाम्प पेपर एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर पूरी ज़मीन की रजिस्ट्री होती है। तो अगर स्टाम्प पेपर पर धोखाधड़ी वो किए तो कोर्ट से भी जमानत नहीं है। तो इस चीज़ को मैं आपको अवगत कर दूं, इसलिए कोई भी साथियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप डेट निश्चित करिए, उनके पिताजी आने के लिए तैयार हैं। तो सभी साथी, जिन साथियों ने मुझे एप्लीकेशन दे दिया, वो तत्काल संगठन से संपर्क करें। हम एक डेट देंगे, उस डेट पे सभी साथियों को आना पड़ेगा, क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। उस डेट पे एफिडेविट के साथ समझौता होगा और समझौता होने के पश्चात जिन साथियों का पैसा लिया गया है सुमित के द्वारा, जो फ्रॉड किया है उसके पिता धीरे धीरे करके सभी साथियों के खाते में डायरेक्ट पैसा देंगे। सुमित से कोई मतलब नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखें और उन साथियों से भी अपील करें कि कोई भी साथी अब ऐसे धोखे, फ्रॉड के चक्कर में बिल्कुल ना फंसें। और भी कई शिकायतें मुझे मिल रही हैं, पहले ये काम हम निपटा लें, इसके बाद आगे बढ़कर। भाई राकेश शाह जी के मैसेज चल रहे हैं, मेरे पास आया है। एक अरविंद नाम का लड़का है, वो भी ऐसी स्थितियों को अंजाम दे रहा है। तो इस पे फिलहाल हम अभी पुष्टि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति नहीं करेगा जब तक इसको हम पूरी तरह से जांच नहीं कर लेते हैं। एक सचिन नाम का भी नाम मुझे संगठन को प्राप्त हुआ है। फिर मैं तब तक पुष्टि नहीं करूँगा जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं आएगा। हालांकि अभी जो काम संगठन कर रहा है, पहले इस मुहिम को हम हासिल करें। तो सभी साथी, जिन साथियों ने एप्लीकेशन नहीं दिया लिखित, वो साथी अपना एप्लीकेशन लिखित तौर पर संगठन को दे दें। और जिन साथियों ने दे दिए हैं, वो संगठन तत्काल बात कर लें, हम एक डेट निर्धारित कर दें, उसी डेट पे सबको आ जाएं और उसी डेट पे फैसला संगठन के सभी अधिकारियों, पदाधिकारी के देख रेख में फैसला हो जाएगा।
किसी साथी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पिता यह जिम्मेदारी लिया। अगर एफिडेविट से वो भागने का प्रयास किए तो हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, दिव्यांगजनों के हित के लिए जो भी फैसले हों हम करते रहें। संगठन के आप सबके आशीर्वाद, आप सबके सहयोग से जो भी प्रयास मेरा होता है वो हम करने का प्रयास जरूर करते हैं। और यूं ही आप लोग अपना आशीर्वाद और सहयोग संगठन को बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करते अधिक से अधिक इस महत्वपूर्ण मैसेज को भेजें और भविष्य में आप लोग सतर्क हो जाएं। भविष्य में ऐसी घटनाओं से आप लोग बिल्कुल सतर्क रहें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति परिवार की ओर से आप सबसे सिर्फ यही निवेदन है कि आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं और संगठन के दिए गए निर्देशों का पालन करें। धन्यवाद।